सारे यहूदी एक जगह जमा हुए। उन्होंने कहा हमारे पास पैसा है, क्या करें? का सबसे अच्छी जमीन जो है वो फदक की है, और वहां पर पानी भी है, चश्मे भी हैं, बागात भी हैं, घास भी है, वहां पर ज़राअत हो सकती है, वो जमीन खरीद लो। यहूदियों ने वो सारी जमीनें खरीद ली, और खरीदने के बाद वहां उन्होंने अपनी रकम से 7 किले बनाए, पत्थर के 7 किले बनाए, 8-8 मंजिल, 7-7 मंजिल, पहाड़ी के ऊपर ऊंचे कि जहां तक कोई पहुंच ना सके। और बनाने के बाद चारों तरफ आबादी की, और खजूर के दरख्त लगाए और बागात लगाए, और आबाद हो गए। मदीने से 90 मील दूर फदक के मकाम पर, और पूरे अरब, यमन, हर जगह के यहूदी आके, गोया उस दौर का इसराइल, खैबर और इसराइल एक है। खैबर के स्टाइल पर अमेरिका ने इसराइल बनवाया है। चाहे इसराइल कह दो या खैबर कह दो, देखना यह है कि खैबर का दरवाजा तो अली ने तोड़ा, देखे इसराइल का दरवाजा। खैबर से बढ़ के है मार्के दीनो वतन अल्लामा इकबाल। इस जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है? एक ही शेर इकबाल का पढ़ लेते कि खैबर अली के बगैर नहीं है, और खैबर हर दौर में है। इकबाल ने तो कहा इस दौर के खैबर की बात करो, इस दौर का खैबर कौन फतह करेगा? वो तो अली ने कर लिया, आज क्या होगा? इसलिए खैबर पढ़ो ताकि आज की सियासत समझ में आ जाए। अगर नहीं उम्मत मुस्लिमा समझना चाहती है, क्या वो वाला खैबर ये दर्रे खैबर है? नहीं भाई, 12 कबीले थे, 12 बेटे थे याकूब के। एक बेटे की नस्ल गायब हो गई, तो 11 ढूंढते रहे, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तारीख ने बताया ढूंढते रहे, सदियां गुजर गई, एक भाई की औलाद कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। अपनी याद पुरानी दर्रा बनाया उन्होंने। हाँ, अब ये पता लगाइएगा नस्ल कहां से चली। भाई याकूब के एक बेटे की नस्ल है, बस यही कह रहा हूं, है ना। बड़े मसले हैं इसमें, शाखें निकलती हैं। रिसर्च करने वालों के लिए मैं फिक्र दे रहा हूं, वो रिसर्च करें। इधर उधर की बेतुकी की बातें मत किया कीजिए, ऐसी वैसी बातें मत फैलाया कीजिए। इस पे बात कीजिए जो मौजू है, ये फैलाइए, मेरी तकरीर फैलाइए, ये बातें कीजिए, ये नुक्ते आज के। उन्होंने 7 किले बनाए, सबसे बुलंद किला किला कैमूस था, और जहां घुसना था किलों में, पहला किला खैबर था, उसका नाम उन्होंने रखा था खैबर। उनका अपना एक यहूदी गुजरा था, उसके नाम पे रखा था खैबर। और 7वां किला था किला कैमूस। उन्होंने तय कर लिया, उन्होंने ये किया कि तमाम रकम से अपने सोना, चांदी, जवाहरात, कपड़े, कपड़ों के थान, खाने का सामान, जानवर, मवेशी सब खरीद के 7 किलों में जमा करके उन्होंने कहा यहाँ जमा हो जाओ सारे लोग, और सब दौलत जमा करके उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की जवानों की कि कैसे लड़ा जाए, कैसे तलवार चलाई जाए। और उसमें 4 पहलवान उनके पास ऐसे बड़े थे कि बहुत फाते थे, वो समझते थे दुनिया फतह कर लेंगे। ये चारों सगे भाई थे और हर वक्त वर्जिश करते रहते थे, और लोहा और तलवार और ये उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, और देख देख के यहूदी दहशत खाते थे। अरे भाई कितने बहादुर, इतने भारी भारी पत्थर उठा रहे हैं, क्या कहना। सबसे बड़े भाई का नाम था हारिस, उससे छोटा था मरहब, उससे छोटा था अंतर, सबसे छोटा था यासिर। चारों सगे भाई थे। जब ये चारों तैयार हो गए वर्जिश कर करके, कब भाई तैयारी है? उनका हाँ तैयारी है। कब? बोलो। हमारे भी जवान तैयार हो गए, निकले अब और मदीने पे हमला करें और मोहम्मद को कत्ल कर दें। उनका हाँ चलो, तैयारी सारी है। 7 किलों के सिपाही अब हमला करने वाले हैं मदीने पे, और हमला करके चारों तरफ से आबादी को नीस्तो नाबूद करने का इरादा कर चुके हैं। सारी दुनिया के यहूदी यहाँ खैबर में जमा हो चुके हैं। तलवारें उनके पास हैं, असलहे उनके पास हैं, एक से घोड़े उनके पास हैं। दौलत की क्या कमी थी उनके पास, हर चीज उनके पास मौजूद। जिब्रील आए रात को,
और कहने लगे उन्होंने अपना प्लान बना लिया है। अल्लाह ये कहता है कि इससे पहले कि वो अपने कलों से निकले, आप अपना लश्कर लेकर और कले के दरवाजे पे जाके एकदम धमक जाइए। जैसे ही हुक्म आया, सुबह को ऐलान हो गया, निकलो निकलो, तलवारें लो, घोड़ों पे बैठो, चलो खैबर चलना है, खैबर चलना है, खैबर चलना है। अल्लाह का हुक्म आ गया, सारा मदीना खाली हो गया। किसी ने कहा रसूल अल्लाह अली का, नहीं वो तो नहीं जा सकते, आंखें दुख रही हैं, आशोबे चश्म है, आंखें सुर्ख हो रही, वो नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा चलिए, चलो भाई चलो भाई चलो, अली को छोड़ दो, सब लोग चलो। सब पहुंच गए। अब उन्होंने पता लगाया, उन्होंने कहा अरे ये पहले आ गए, हमको जाना था पहले, इनको किसने बता दिया, और ये आ गए, लश्कर वहां से चल चुका। जल्दी जल्दी उन्होंने अपने आदमी बुलाया, उन्होंने कहा खंदक खोदो गहरी, और कले के दरवाजे पे ऐसी खंदक बना दो ताकि वो दरवाजे तक ना आ सके। जब तक मुसलमान 90 मील है ना, मदीने से खैबर पहुंचे, जासूसों ने बताया लश्कर चल चुका है, इधर आ रहा है। खंदक खोदी, बहुत चौड़ी खंदक खोदी और गहरी खंदक, और खोद के उन्होंने कहा सब जाओ अंदर, बंद हो जाओ। अंदर से उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। जो मजदूर खोद रहे थे जल्दी जल्दी खंदक खोदी, कई हजार आदमियों ने मिलके दरवाजे के सामने, और फिर सब जाके कले में बंद हो गए। अब जो सबसे बहादुर था उसका नाम है हारिस, जो सबसे बड़ा भाई, उसका जो गुर्स था, गुर्स वो था 9 मन का। हमें वजन से क्या लेना देना, वैसे गुर्स था, तबरी ने लिख दिया तो लिख दिया, तारीख ने लिख दिया। वो कांधे पे लेके टहलने लगा खंदक के उस तरफ। इधर से आया लश्कर, सरकार ने एक जगह खैमे लगा दिए, और खैमे लगाने के बाद कहा कि भाई यहाँ पे हम ठहरेंगे, और अब हम चुनते हैं सिपाहियों को और उसका एक सरदार मुकर्रर करते हैं। तुम जाओ और जाके कले खैबर को हिलाओ, तोड़ो दरवाजा, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसो, उन्हें मारो या बाहर निकालो ताकि वो बाहर आए, जंग करें और मारे जाएं। आप जाइए, आप जाइए। और लश्कर लिया, वो गए। अरे अभी तो गए थे, थोड़ी देर गुजरी वापस, अरे इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? मुसलमान अब पूछने से, अरे इतनी जल्दी वापसी कैसे हो गई आपकी, क्या क्या फतह हो गया कला? अरे क्या बताएं, अब कुछ लश्कर की तरफ है और कुछ उनकी तरफ है, सरदार की तरफ और कुछ लश्कर। उनका क्या हुआ, क्यों वापस आए? उनका क्या बताएं, इधर कोने में आओ तो बताएं। कोने में आए, क्या हुआ क्या? अरे क्या बता, ये लश्कर इतना बुज़दिल है, ये भागा, मैंने मुड़ के देखा लश्कर गायब, तो मैं भी चला आया। जब लश्कर भागा तो मैं भी चला आया। अब सब गए लश्कर के पास, क्यों भाई तुम क्यों भागे, कहा के लिए भागे तुम? उनका कोने में आओ तो बता, क्या पहले ये भागा, तो भैया आप दरवाजे खैबर में अटके हुए हो, ये सब भी तो पढ़ दो, ये सब तारीखों में लिखा हुआ, ये भी तो पढ़ दो। 39 दिन ये होता रहा। लश्कर कहता था सरदार पहले भागा, सरदार कहता था लश्कर पहले भागा। जब 40वें दिन की रात आई तो रसूल ने सबको जमा कर, कल आलम उसको दूंगा जो मार। अच्छा मेरे सारे भाई जितने बैठे हैं, इनकी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। क्योंकि उर्दू बहुत अच्छी है तो जाहिर कौन है जो गालिब के नाम से नहीं वाकिफ। तारीख ने लिखा कि जब लश्कर जाता था और सरदार पहुंचता था तो खंदक के उस पार हारिस अपने गुर्ज को घुमाता था। वो उसने गुर्ज घुमाया, बस गुर्ज ऐसे किया उसने, गुर्ज को यूं किया। गुर्ज एक बहुत बड़ा गोला होता, उस मारे तो सर के 50 टुकड़े हो जाए, रेजा रेजा हो जाए सर, अगर सर पे पड़ जाए। पुराना एक हथियार है गुर्ज, गुर्ज बोलते हैं उसको, फारसी में गुर्ज कहते हैं। अजीब हथियार है जनाब, बहुत भारी हथियार होता है। वह देखा,
अब देखिए गालिब की नजर में पूरा मंजर है, गालिब को 150-200 साल हो गए भाई, हो गए ना। दीवान उनका मशहूर, और मशहूर गजल है, और मशहूर गजल का शेर है। अब मैं लफ्ज पहले आपको मालूम है धमकी के मानी मालूम है? हाँ पता है। मर गया के मानी मालूम है? मुहावरा है। एक तो ये कि खुदा न करे कोई मर गया, एक या अरे साहब वो तो बस अंधेरे में क्या गए थे, मर ही गए। अरे उन्होंने बिल्ली देखी, मर गए। अरे चूहा नजर आया, मर गए। अब ये मुहावरा है, यहां मरे नहीं है। यहां मर गया का मतलब मर गया नहीं है, समझिए, उर्दू समझ रहे हैं ना। अब बाप किसे कहते हैं? दरवाजे को। ना किसे कहते हैं? नहीं को। नबर्द किसे कहते हैं? नून बे रे दाल नबर्द, लड़ाई को। मुकाबला करने को कहते हैं नबर्द आजमाई। आप पंजा लड़ाए, नबर्द आजमाई करें हैं। अब सारे लफ्ज में बताए दे रहा हूं, ऐसा ना हो कि गालिब का शेर ही जाया हो जाए। इश्क के मानी मालूम है? बेइंतहा मोहब्बत, और अल्लाह से इश्क है, अल्लाह से इश्क। और मर्द के मानी मालूम? ये हदीस रसूल है, कल मैं अलम दूंगा मर्द को, कल मैं अलम दूंगा मर्द को। अब ये हैं सिंबल्स, दरवाजा, मर्द, धमकी, दरवाजा टूटना, ना टूटना, टूटना, इश्क, इश्क अल्लाह। खैबर क्या है? इश्क इलाही का नमूना है, इश्क इलाही का नमूना। सब जो अपने जान हथेली पे रखे हुए हैं, किसके लिए आए? हुक्म इलाही पे आए हैं, इस्लाम बचाने के लिए लड़ने आए हैं, समझ गए ना। इश्क इलाही में डूबे हुए हैं, इश्क इलाही समझ गए। अब गालिब का शेर पढ़ूं, अब गालिब का शेर पढ़ रहा हूं, मशहूर शेर है। धमकी में मर गया जो नवाबे नबर्द था, इश्क नबर्द पेशा तलबगारे मर्द था। इश्क नबर्द पेशा तलबगार, कल अलम मर्द को दूंगा। जो खैबर तोड़ नहीं सकता था, वो एक धमकी में, बस एक धमकी हारिस की और भागा।